अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल मुहसनातु मिनन निसाई इल्ला मा मलकत अयमानुकुम किताबल्लाहि अलैकुम व उहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम अन तब्तगू बि अमवालिकुम मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन फमस्तमतअतुम बिही मिनहुन्न फ़आतूहुन्न उजूरहुन्न फरीज़ा वला जुनाह अलैकुम फ़ीमा तराज़यतुम बिही मिन बादिल फरीज़ा इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और पर्दा नशीन ख़वातीन, इससे पहले वाली मजलिस के अंदर इस बात का जिक्र हुआ था कि किन किन औरतों से निकाह हलाल है, और ये 15 औरतें थी कि जिनसे निकाह करना हराम है, हलाल है, माफ़ फरमाए हराम है। उसके बाद कुरान करीम में फरमाया कि वह उहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम, उसके अलावा औरतों से तुम्हारे लिए निकाह करना हलाल है। साथ में ये शर्त भी लगाई थी, जो 4 शर्तें थी, उसमें पहली शर्त यह है कि अन तब्तगू, इससे पता ये चला कि लड़के को चाहिए कि वो लड़की को तलाश करे, एक बात। दूसरी बात ये मालूम हुई बि अमवालिकुम, के माल भी खर्च करना पड़ेगा। यानी कुरान करीम के कहने का मकसद ये है कि अन तब्तगू बि अमवालिकुम, कि तुम्हारे मालों के जरिए से तुम तलाश करो। पता चला कि माल खर्च करने की जिम्मेदारी लड़के वालों की है। किसकी है भाई? लड़के वालों की है। लेकिन आम तौर पर हमारे यहाँ जो रिवाज है वो सारा बोझ लड़कियों वालों पर डाला जाता है। हालांकि सामने से हम किसी चीज़ का मुतालबा कर सकते नहीं है, सारा जो इंतज़ाम करना है वो लड़के वाले को करना चाहिए। दूसरा, बि अमवालिकुम से ये मालूम हुआ कि शादी के अंदर तुम्हें महर भी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? महर। और इसी लफ्ज़ से उलमा ने लिखा है कि शादी बगैर महर के हो सकती नहीं, महर देना जरूरी। यहाँ तक कि दोनों मियाँ बीवी आपस के अंदर ये तय कर ले कि हम बगैर महर के शादी करेंगे, तब भी शादी, हाँ निकाह तो हो जाएगा लेकिन महर देनी जरूरी है। समझ में आई बात? और दूसरी बात इससे ये भी मालूम हुई कि महर माल ही हो सकता है। क्या हो सकता है? माल। इसीलिए इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह ने कैद लगाई कि कम अज कम महर 10 दिरहम होना चाहिए। इस बिना पर कि 10 दिरहम माल को माल कहा जाता है, उससे कम जुलता है उसे माल कहा जाता नहीं। और शरीयत के अंदर जो हाथ के काटने की बात है चोरी में, तो वो भी ये शर्त है कि कम अज कम 10 दिरहम की अगर कोई चोरी करे तो उसका हाथ काटा जाएगा, उससे कम पर हाथ काटा जाएगा नहीं। माल का इतलाक 10 दिरहम पर होता है। इसीलिए इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि कम अज कम महर 10 दिरहम होना चाहिए। इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई लड़का ये कहे कि मैं महर दूंगा ही नहीं और शादी करना चाहता है, तो इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह के नज़दीक तो निकाह ही नहीं होगा। लेकिन इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं निकाह तो हो जाएगा। शर्त उसकी गलत है, बातिल है, निकाह हो जाएगा लेकिन उसको महर मिस्ल देना पड़ेगा। अब महर मिस्ल किसको कहते हैं? क्योंकि मुतय्यन तो हुआ नहीं कि इतना महर दूंगा, तो महर मिस्ल किसको कहते हैं? महर मिस्ल कहा जाता है उसकी बहन की कितनी महर थी, उसकी फुफियों की कितनी महर थी,
जो महर उनकी बहनों की, उनकी फूफियों की तय हुई है, वो महर उसको देना पड़ेगा। तो ये दूसरी शर्त। तीसरी शर्त ये लगाई, मुहसिनीन गैर मुसाफिकीन, के इस अक्द के जरिए से तुम्हारा मकसद बीवी को अपने निकाह में लाना हो और उसकी हया की हिफाजत हो, इफ़्फ़त और पाकदानी मकसूद हो। गैर मुसाफिकीन, सिर्फ तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा करना मकसद ना हो। पता चला कि शादी के अंदर सिर्फ यही इरादा ना हो कि मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए, समझ में आई बात, बल्कि मकसद ये है कि मैं इस औरत को अपने निकाह के अंदर लाता हूं ताकि मेरी भी शर्मगाह की अल्लाह हिफाजत फरमाए और उसकी भी शर्मगाह की हिफाजत अल्लाह तबारक व तआला फरमाए। हया मकसूद हो। और देखे जाए तो जीना और निकाह में फर्क ही यही है। निकाह के मकासिद के अंदर ये चीज है, इफ़्फ़त है, पाक दामनी है, सुकून है और मुआशरे की तामीर है, औलाद का हासिल होना है, औलाद की सही तरबियत है। ये सारी चीज निकाह के मकासिद में है। जीना के अंदर ये कोई चीज पाई जाती है नहीं। इसीलिए कहा कि तुम्हारा मकसद क्या होना चाहिए, सिर्फ ख्वाहिशात को पूरा करना मकसद तुम्हारा होना नहीं चाहिए। चौथी शर्त यहाँ पर नहीं, लेकिन उसके आगे वाली आयत के अंदर है, वला मुत्तखिदी अखदान, कि जिससे पता ये चलता है कि निकाह अलल ऐलान हो, छुपे छुपे निकाह होना नहीं चाहिए। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि कम अज कम निकाह के अंदर 2 गवाहों का होना जरूरी है। बगैर गवाहों के निकाह होगा, कोई गवाही नहीं है तो निकाह नहीं होगा। गवाह का होना, खुतबा ना पढ़ो तो चल सकता है, खुतबा ना पढ़ो तो चल सकता है। महर का तुम तस्कीरा न करो तो भी चल सकता है, महर तो देना पड़ेगा, लेकिन तस्कीरा ना करो तो चल सकता है, लेकिन गवाह के बगैर निकाह हो सकता नहीं है। 2 गवाहों का होना जरूरी है। ये 4 शर्तें। फिर आगे कुरान करीम में भी फरमाया कि फमस्तमतअतुम बिही मिनहुन्ना, लेकिन इससे पहले एक बात समझ लो कि बाज लोग ये करते हैं कि अपनी बड़ाई को जतलाने के लिए महर को बहुत ऊंची रखते हैं, बहुत ऊंची महर रखते हैं और दिल में देने का इरादा नहीं होता। हदीस का खुलासा ये है कि अगर किसी आदमी इसलिए महर को बड़ी रखता है कि मेरी बड़ाई हो और दिल में इरादा ना हो, तो ये निकाह नहीं, ये जीना है। क्या है? ये जीना है। अपनी बड़ाई को जतलाने के लिए बड़ा महर मुतय्यन करना और देना नहीं, इरादा नहीं, तो ये क्या है भाई? जीना है। और इसी तरीके से अगर किसी मर्द ने औरत से निकाह किया लेकिन महर दिया नहीं है और जुल्मन उसे माफ करा रहा है कि महर माफ कर दे, महर माफ कर दे, तो कयामत के मैदान में पकड़ा जाएगा। क्या भाई? पकड़ा जाएगा। यहाँ तक किताबों के अंदर लिखा है कि बगैर महर के दिए हुए शोहर इस दुनिया से रुखसत हो गया तो उसके तरका में से, यानी जो कुछ भी उसने छोड़ा है उसमें से महर बीवी को दिया जाएगा। ये कर्ज है। क्या है भाई? ये कर्ज है। खैर, रजामंदी की बात आगे आ रही है। आगे कुरान करीम ने फरमाया कि फमस्तमतअतुम बिही मिनहुन्ना, बस जो तुम उनसे फायदा उठा चुके हो, फातूहुन्ना उजूरहुन्ना फरीदा, तो तुम उनको मुकर्रर किया हुआ महर उनको दे दो। आयत करीमा का खुलासा ये है फायदा उठाने का कि किसी औरत से निकाह हुआ, निकाह होने के बाद खलवत सहिया हो। खलवत सहिया कहते हैं कि एक ऐसे कमरे के अंदर दोनों बंद हो गए कि हम बिस्तरी से कोई रुकावट नहीं है, उसको खलवत सहिया कहते हैं। या हम बिस्तरी कर ली या खलवत सहिया हो गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमने इस औरत से फायदा उठा लिया है, अब तुम्हें उसको पूरा महर अदा करना पड़ेगा। लेकिन कभी ऐसा होता है कि निकाह हुआ और दोनों की खलवत सहिया नहीं हुई, एक कमरे में पैक हुए नहीं है, यानी ऐसा कोई मौका नहीं मिला कि जिससे हम बिस्तरी कर ले, या हम बिस्तरी हुई नहीं है और तलाक हो गई इससे पहले, तब भी आधा महर देना पड़ेगा। कितना महर देना पड़ेगा? आधा महर देना पड़ेगा। अब यहाँ जो बात एक और समझानी उसको समझते हैं, वो ये है कि फमस्तमतअतुम बिही मिनहुन्ना, उससे अभी मैंने आप हजरात के सामने ये बात अर्ज रखी कि इससे मुराद महर है। क्या है भाई? महर। लेकिन शिया ने इससे मुता मुराद लिया है। क्या मुराद लिया है?
मुता। मुता किसे कहते हैं अभी हम समझते हैं आगे। अल्लाह मुझे सही तरीके से समझाने की तौफीक दे, आपको सही तरीके से समझने की तौफीक दे। लेकिन इससे पहले एक बात जहन में बिठा लो। एक वो मुता है जो इब्तिदाए इस्लाम के अंदर जायज था, क्योंकि मुता जो है ना वो जमाना जाहिलियत से चला आ रहा था। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत व रिसालत मिली तो इब्तिदाई जमाने के अंदर मुता जायज था, लेकिन वो मुता गज़वाए खैबर के अंदर मंसूख हो गया। यानी फिर कहा कि आज के बाद मुता नहीं है, वो हराम। क्या है भाई? हराम है। एक वो मुता है, वो मुता जायज था, फिर वो भी उसका हुक्म भी क्या हो गया? खत्म हो गया। एक वो मुता है जो शिया करते हैं, एक वो मुता है जो शिया करते हैं, वो न पहले जायज था न कभी मनसूख हुआ है। समझ में आई बात? क्योंकि शिया वाला मुता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के मुता के अंदर दाखिल ही नहीं है। दोनों में फर्क है। दोनों में क्या है? फर्क है। और ये लोग तो इस मुता को इबादत समझते हैं। शिया लोग इस मुता को इबादत समझते हैं। अब बार बार लफ्ज आया मुता मुता, तो मुता क्या है उसको समझो। पहले एक बात समझो कि निकाह मुता कहते हैं एक मुद्दत के लिए किसी औरत से निकाह कर, इसको क्या कहते हैं? निकाह मुता। और उसको कहा जाता है निकाह मुअक्कद। अल्फाज अलग अलग है, मतलब एक ही है कि एक मुद्दत के लिए किसी औरत से निकाह करना। मसलन पहले जमाने में ऐसा होता था कि आदमी जब सफर करता था तो सफर तो वतन से बेवतन हो गया। अब उस वतन के अंदर उसका कोई घर बार नहीं है, तो उसको लगता है कि यहाँ मुझे 1 महीना ठहरना है, 15 दिन ठहरना है, तो वो 15 दिन के लिए किसी औरत से शादी कर लेता है कि भाई मेरा और तेरा निकाह हुआ, 15 दिन की मुद्दत, 1 महीने की मुद्दत, 2 महीने की मुद्दत, और आपस के अंदर महर तय हो जाती थी, बाकायदा निकाह होता था और तय हो जाती थी। बस वो मुद्दत खत्म हो जाती तो खुद ब खुद निकाह क्या हो जाता? खत्म हो जाता। 1 महीने के लिए निकाह करना, 1 साल के लिए निकाह करना, 1 महीने जो भी कैद लगाए, इस एतबार से डीलिंग होती थी और इस एतबार से पैसे दिए जाते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो मुता होता था वो क्या होता था? उसमें औरत की रजामंदी भी होती थी, वली की भी इजाजत होती थी, आपस में इजाब व कबूल, यानी हमका कबिल तू नकह तुआ व कबिल तुआ, यानी कि मैंने कबूल किया, ये भी सब होता था। 2 गवाह भी होते थे, 2 गवाह भी होते थे, और उसके बाद महर भी होता था। और उसके बाद वक्त गुजर जाने पर, यानी 15 दिन की मुद्दत है थोड़ी देर के लिए, तो 15 दिन गुजर जाने के बाद बगैर तलाक के औरत जुदा हो जाती थी, लेकिन उसके बाद उसको इद्दत गुजारनी पड़ती थी। इद्दत क्या होती थी? तो कि एक हैज, ताकि किसी का नुतफा उसके अंदर ठहरा हुआ नहीं, औरत हामिला है नहीं। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में इस तरीके से निकाह मुता और निकाह मुअक्कद होता था। समझ में आई बात? ये होता था गज़वाए खैबर। और आप जानते हैं गज़वाए खैबर जो हुआ है सन हिजरी 7 के अंदर। कब हुआ है? सन हिजरी 7 में। सन हिजरी 7 के अंदर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया कि आज के बाद मुता क्या है? हराम है। क्योंकि कुरान करीम की आयत करीमा नाजिल हुई, इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम। कुरान ने साफ लफ्जों में कह दिया कि सिर्फ तुम्हारी बीवियां और तुम्हारी बांदियां तुम्हारे लिए हलाल है, इसके अलावा कोई और शर्मगाह तुम्हारे लिए हलाल है नहीं। तो उसके बाद निकाह मुता क्या हो गया भाई? खत्म हो गया। फिर उसकी तफसील है और उलमा हजरात जानते हैं, लेकिन मुख्तसर तौर पर यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर इस तरीके से मुता होता था। अब ज़रा देखें, अब ये है शिया लोग किसे मुता कहते हैं? वो देखा जाए तो एक किस्म का ज़िना है। किस तरीके से? उनके यहाँ वली की इजाज़त ज़रूरी नहीं, सिर्फ औरत रजामंद होनी चाहिए, निकाह पढ़ाने का नहीं, इजाब व कबूल होगा नहीं, 2 गवाहों का होना जरूरी नहीं, महर जो कुछ भी हो वो तो दे दिया जाए, महर माना डीलिंग होता है वो दे दिया जाएगा। और जो मुद्दत खत्म हो जाए तो मुद्दत खत्म हो जाने के बाद बगैर तलाक के औरत निकल जाएगी और इद्दत भी गुजारेगी नहीं, वो चाहे तो किसी और से भी मुता कर सकती है।
समझ में आई बात? तो ये तो ऐसा ही हुआ कि एक आदमी को एक औरत से इश्क हो गया, तो उसने सौदाबाजी कर ली कि मैं तुझसे 1 महीना फायदा उठाऊंगा और 1 लाख रुपए तुझे देता हूं। ये तो इस तरीके से एक किस्म की क्या हो गई भाई, डीलिंग हो गई। शिया हजरात इसको इबादत समझते हैं। क्या समझते हैं? इबादत। उनकी किताबों में बाकायदा लिखा है। किस तरीके से लिखा है? लिखा है कि अगर किसी आदमी ने मुता किया और मुता के बाद उसने जो गुस्ल किया है और गुस्ल में जो पानी खर्च हुआ है, और पानी के एक एक कतरे पर अल्लाह तबारक व तआला 70 फरिश्तों को पैदा करेंगे और उसकी मगफिरत की दुआ करेंगे। तो इनके नजदीक मुता की इतनी फजीलत है। और उनकी मशहूर एक तफसीर है जो ईरान से शाया हुई है, और उसके अंदर साफ लफ्जों में लिखा है कि अगर कोई आदमी 1 मर्तबा मुता करेगा तो उसको हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का दर्जा मिलेगा। जो 2 मर्तबा मुता करेगा तो उसको हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु का दर्जा मिलेगा। जो 3 मर्तबा मुता करेगा उसको हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का दर्जा मिलेगा। और नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक जो 4 मर्तबा मुता करेगा उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा मिलेगा। साफ लफ्जों में उनकी तफसीर के अंदर लिखा हुआ है। तो उनके नजदीक मुता एक इबादत है। क्या है? उनके नजदीक मुता एक इबादत है। लेकिन हमारे नजदीक साफ लफ्जों के अंदर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुता को क्या कर दिया भाई? हराम कर दिया। अब निकाह मुता है नहीं। और ये शिया जो निकाह मुता करते हैं वो तो न पहले जायज था न अब जायज है, न अभी भी कोई जायज है नहीं। अब जरा एक बात और देखिए कि निकाह के अंदर औलाद मकसूद होती है, नस्ल का चलाना मकसूद होता है। जीना के अंदर ये मकसूद होता नहीं है। मुता के अंदर भी कोई औलाद मकसूद होती नहीं है। जीना के अंदर भी औलाद मकसूद होती नहीं है। जीना के अंदर भी आप देखा जाए तो सिर्फ ख्वाहिशात को पूरा करना मकसूद होता है। मुता के अंदर भी सिर्फ ख्वाहिशात को पूरा करना मकसूद होता है। पता चला कि जीना और शिया का मुता के अंदर कोई फर्क है नहीं। एक अजीब बात तो ये है कि लोग हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत का दावा कर रहे हैं कि हम हजरत अली से मोहब्बत करते हैं और उन पर वो लोग फिदा है। और खुद मुता की हुर्मत की रिवायत जो बुखारी शरीफ के अंदर है वो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से मर गई। और खुद हजरत अली फरमाते हैं कि मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि भाई मुता क्या है? हराम है। तो खुद इस मसले के अंदर वो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। खैर, अब आपके सामने एक और इल्मी बात है, सिर्फ आपके सामने रख देता हूं कि देखो गज़वाए खैबर सन हिजरी 7 में हुआ और सन हिजरी 7 में निकाह मुता हराम हुआ। उसके बाद सन हिजरी 8 के अंदर गज़वाए औतास भी हुआ, गज़वाए हुनैन और गज़वाए फतेह मक्का। अब जरा आप देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वाए खैबर के अंदर निकाह मुता के हराम होने का ऐलान किया। फिर गज़वाए औतास के अंदर रिवायत के अंदर आता है कि 3 दिन के लिए रुखसत दी। कितने दिन के लिए रुखसत दी? 3 दिन के लिए रुखसत दी। फिर फतेह मक्का के मौके पर अल्लाह के महबूब ने अलल ऐलान कर दिया कि निकाह मुता हराम है। तो भाई उसकी वजह क्या है? अलग अलग रिवायतें आ रही है, तो उसका मतलब क्या है? मुख्तसर तौर पर उसका मतलब ये समझो कि गज़वाए खैबर के अंदर निकाह मुता हराम हो चुका था। निकाह मुता हराम है। लेकिन उसके बाद जब गज़वाए औतास आया तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता इल्म हुआ कि 3 दिन के बाद इल्म हुआ कि कुछ लोगों ने निकाह मुता किया है, क्योंकि उनके पास ये बात पहुंची नहीं थी कि निकाह मुता हराम हुआ है। इस बिना पर कि निकाह मुता ज़मानाए जाहिलियत से चला आ रहा। कब से चला आ रहा था? ज़मानाए जाहिलियत से चला आ रहा था। जिस तरीके से शराब है वो स्टेप बाय स्टेप हराम है, पहले हलाल थी फिर हराम हुई। सूद ब्याज है वो पहले जायज था, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ? वो भी क्या? हराम हो गया। इसी तरीके से निकाह मुता भी ज़मानाए जाहिलियत से जायज चला आ रहा था, है ना, उस वक्त भी हो रहा था। तो इब्तिदाए इस्लाम ने उसको बाकी रखा। अब आप जरा देखें कि सन हिजरी 7 के अंदर गज़वाए खैबर हुआ,
तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल के बाद तो मदीनतुल मुनव्वरा, तो इससे पता चला कि इस्लाम के इब्तिदाई 20 साल तक निकाह मुता की इजाजत थी, निकाह मुता की इजाजत थी। तो अब ये खबर इतनी आम नहीं हुई थी, इसलिए गज़वाए औतास के अंदर कुछ लोगों ने निकाह मुता किया, तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, तो आपने उनका कोई मुआखजा नहीं किया, कोई पकड़ की नहीं। लेकिन गज़वाए औतास में अल्लाह के महबूब ने वापस ऐलान किया कि निकाह मुता हराम है। उसके बाद गज़वाए फतेह मक्का हुआ, तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह के दरवाजे पर खड़े होकर ऐलान किया। क्यों ऐलान किया? क्योंकि उस वक्त बहुत सारे नए मुसलमान हुए थे। हो सकता है कि इनको पता ना हो कि मुता हराम हो चुका है, तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बार ऐलान किया कि भाई मुता क्या है, हराम है। उसके बाद गज़वाए तबूक आया, तो गज़वाए तबूक में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि चंद औरतें हैं जो मुजाहिदीन के खेमों के इर्द गिर्द घूम रही है। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन औरतें हैं? तो लोगों ने कहा कि इन लोगों ने मुता किया है। क्या है? तो अल्लाह के महबूब नाराज हो गए, और नाराज होने के बाद आपका चेहरा सुर्ख हो गया, और उसके बाद अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान वापस किया कि भाई निकाह मुता हराम है। तब से सहाबा के अंदर इजमा हो गया। फिर एक वाकया पेश आया, और वाकया ये पेश आया कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत का जमाना आया। तो एक आदमी ने नावाकिफियत के बिना पर, वो जानता नहीं था, तो उसने निकाह मुता किया। तो हजरत उमर को पता चला, तो हजरत उमर सख्त नाराज हुए। उस वक्त हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐलान किया कि आज के बाद मुझे पता चला कि किसी ने निकाह मुता किया है, तो मैं उस पर जीना की सजा लगाऊंगा। किसकी सजा लगाऊंगा? जीना है, उसको संसार कर दूंगा। शादीशुदा है और उसने निकाह मुता किया है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा? संसार कर दूंगा। तब से इजमा चला आ रहा है, पहले से इजमाए साहबा चला रहा है कि निकाह मुता हराम है। इस रुए जमीन पर शिया के सिवा कोई निकाह मुता का कायल नहीं है, और शिया भी जिस निकाह मुता का कायल है वो पहले मैं अर्ज कर चुका, वो इब्तिदाई इस्लाम में भी ये मुता था ही नहीं जो शिया का मुता है। अल्लाह इससे हम तमाम की हिफाजत फरमाए। आगे कुरान करीम ने फरमाया वला जुनाह अलैकुम फीमा तराज़यतुम बिही मिन बादिल फरीज़ा। उसके अंदर एक मसला और वादे कर दिया। वो मसला क्या वादे कर दिया कि भाई निकाह की मजलिस के अंदर महर तय हुआ कि भाई 50,000 रुपये महर। कितनी महर? 50,000 रुपये महर। अब तय हो गई। अब मियाँ बीवी आपस में मिले, तो बीवी ने कहा कि मुझे 50,000 नहीं चाहिए, सिर्फ 5,000 दे दो। तो अगर आपसी रजामंदी से इसके अंदर ऊंच नीच हो सकता है। इस तरीके से निकाह की मजलिस में तय हुआ कि 5,000 रुपये महर। फिर शोहर ने चाहा कि ज्यादा देनी चाहिए, तो शोहर ने कहा 5,000 तय हुआ था, लेकिन मैं तुझे 25,000 महर देता हूँ। तो औरत बखुशी ले सकती है। यानी कि महर एक दफा मुतय्यन हो जाने के बाद शोहर और बीवी की रजामंदी से उसके अंदर ऊंच नीच हो सकता है, कमी बेसी हो सकती है। कुरान करीम ने वला जुनाह अलैकुम फीमा तराज़यतुम बिही मिन बादिल फरीज़ा से इस मसले की वज़ाहत फरमाई। आगे फरमाया इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा। बेशक अल्लाह तबारक व तआला अलीम है और हकीम है। देखो अल्लाह अपनी 2 सिफतों को लाया, एक सिफत अलीम लाया, एक सिफत हकीम लाया। ऐलान कर दिया अल्लाह तबारक व तआला ने कि जो अहकामात हमने तुम्हें दिए हैं, जो अहकामात हमने तुम्हें दिए हैं, उन अहकामात पर तुम्हें अमल करना होगा। अगर तुम अहकामात पर अमल करते हो या नहीं करते हो, तुम्हारा काजी जानता है कि नहीं जानता, कोई इंसान जानता है कि नहीं जानता, कोई मुफ्ती जानता है कि नहीं जानता, वो अलग बात है, लेकिन अल्लाह जानता है। अल्लाह जानता है। अल्लाह के मुआखजे और अल्लाह की पकड़ से तुम बच सकोगे नहीं। अल्लाह की सिफत इल्म से कोई आदमी बाहर निकल सकता नहीं है, तो अपनी वो सिफत लाया। फिर अल्लाह सिफत लाया हकीम, कि अल्लाह का हर फैसला हिकमत वाला होता है। कौन सा होता है? हिकमत से खाली होता नहीं। और हिकमत एक दकीक चीज को कहते हैं, ऐसी चीज जो इंसान की समझ में आए नहीं। तो कुरान करीम ने इशारा कर दिया कि हमने जितने अहकामात तुम्हें बयान किए हैं वो तुम्हारी समझ में आए कि न आए, तुम्हारा काम है हमारा कहा मानो,
हमने कह दिया कि इससे निकाह हराम तो हराम, इससे हलाल तो हलाल, महर देनी है तो देनी है। समझ में आई बात? तुमको समझ में आए या न आए, तुम बेसमझ हो, अल्लाह हकीम है, अल्लाह हकीम है। और अल्लाह का कोई फैसला हिकमत से खाली हुआ करता नहीं है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला अपनी ये दोनों सिफतों को लाए। अल्लाह तबारक व तआला कहीं सही बात पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए और जीना से और बुरी खसलतों से अल्लाह तबारक व तआला मेरी और आप तमाम की हिफाजत फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।